आज का हमारा टॉपिक जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वह उत्तर प्रदेश और जनसंख्या पर आधारित है, जिसमें उत्तर प्रदेश और जनसंख्या से आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो कथन और कारण पर आधारित है, जिसमें पहला अभिकथन है और दूसरा कारण है। इसमें है कि जननांगी संक्रमण जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ काल अवधि के घटते क्रमिक परिवर्तन है और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार उत्पादन अंकगणितीय क्रम में और जनसंख्या ज्यामितीय क्रम में बढ़ती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है कि ए आर दोनों सही है या फिर ए आर की सही व्याख्या करता है या फिर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि ए आर जो हैं वो दोनों कथन जो हैं वो सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है कि अवधि और चरण मतलब 1921 में द्रुतगामी वृद्धि, 1921-51 से स्थायी वृद्धि, तो कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन, क्योंकि 1901 से लेकर 1921 तक जो थी वो आपकी मंद वृद्धि थी और 1921 से लेकर 1951 जो तक थी वो स्थायी वृद्धि थी और 1951 से लेकर 81 तक जो थी वो द्रुतगामी वृद्धि थी और 81 से 2001 के बीच कम होने के निश्चित लक्षणों के सहित तीव्र वृद्धि थी। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है सामाजिक मूल्य में, पारिवारिक संरचना में, आर्थिक क्रियाकलापों में या फिर उपयुक्त सभी में, या फिर प्रश्न नंबर 3 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों का जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम है। पहला है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। जनगणना के आधार जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो है वो नंबर 1 पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे जो है वो आपका है आंध्र प्रदेश और नंबर 4 पे जो है वो आपका है कर्नाटक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। राज्य और दशकीय वृद्धि से संबंधित है 2011 की जनगणना के अनुसार कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि है वो 20.2% है। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका मेघालय, दूसरा आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा जो आएगा बिहार, ठीक है, और चौथा जो है वो है आपका मणिपुर और पांचवा जो है आपका जम्मू कश्मीर। तो ये 5 राज्य हैं जिनमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक विभाग के द्वारा, अक्टांड के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जो आंसर है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2 है वो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विभाग के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट 2018 में आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विश्व की जो 55% जो आबादी है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और यही आबादी जो है वो 2050 तक जो है उस 55 से बढ़कर 68% हो जाएगी। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य तथा जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर स्थित राज्य है। तो इसका जो सही ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम या केरल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनघनत्व जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि इसका जनघनत्व जो है वो 1028 है। इसके पश्चात केरल आता है, और जबकि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो आएगा वो आपका आएगा बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 है। अगला प्रश्न है, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है। सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी। मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में लोगों को देशांत गमन को फिलिप एम हाउसर ने कहा था पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन डिस्प्लोजन या पॉपुलेशन इम्प्लोजन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पॉपुलेशन इम्प्लोजन। क्योंकि इस पॉपुलेशन डिस्प्लोजन जो होता है वो होता है शहरी जनसंख्या में असाधारण नरजातीय मिश्रण। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, और पॉपुलेशन टेक्नोप्लान का मतलब होता है इन तीनों के अध्ययन को मिलाकर जो है वो पॉपुलेशन टेक्नोप्लान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी 125 करोड़ है और देश की लगभग 68.9 आबादी गांवों में निवास करती है, 31.1% शहरों में निवास करती हैं और 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या कुल आबादी का 28.67 है। तो इसका सही जो आंसर है कि प्रश्न नंबर 9 कि कौन सा कथन असत्य है। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन कि भारत की जनसंख्या जो है 125 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या जो है वो 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है। कृषि योग्य भूमि में कमी, बाढ़ में वृद्धि, जंगली जानवरों की संख्या में कमी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वो इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में सम्मिलित हैं धनुष, तीर, मोर या फिर मछलियां। तो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार चयनित करना है, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4 या फिर सभी सही सम्मिलित हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 4 धनुष, तीर और मछलियां। ठीक है, मोर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और राजकीय चिन्ह जो है यह 1938 में अपनाया गया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है, जबकि द्वितीय स्थान वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में 2011 के अनुसार घटते हुए जनघनत्व में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जो आंसर है, जो झारखंड का, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वो है 236। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का है 200, और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का है 189, और झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड का है 414। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो आपका है, अगर इसको सही सम्मिलित करते हैं तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा।
अगला प्रश्न है, नया जनसंख्या बम से क्या तात्पर्य है? तीसरी दुनिया में वृद्धों की जनसंख्या में वृद्धि, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, तीसरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संकटजन्य प्रवर्जन और चौथा है शोभित प्रवर्जकों की बाढ़। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? शूरसेन, कौशल, मल्ल या फिर पांचाल? किसका जो है विस्तार वो मथुरा के आसपास था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है शूरसेन। उत्तर भारत के 18 महाजनपदों में से 8 जो महाजनपद हैं उनका विस्तार उत्तर प्रदेश में, और शूरसेन का जो विस्तार है वो मथुरा, शूरसेन की राजधानी जो थी वो मथुरा ही थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विद्रोहों और उनके नेतृत्वकर्ता से संबंधित प्रश्नों को मतलब युग्मों का सही चयन करें। कि कालपी, मेरठ, मथुरा और बेलेरी। तो इसका सही, कालपी में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो तात्या टोपे ने किया था, मेरठ में कदम सिंह ने किया था, मथुरा में देवी सिंह ने किया था, मेरठ में कदम सिंह ने किया था, और बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, और मथुरा में देवी सिंह, सॉरी गलत टाइपिंग हो गया है, कि मथुरा में जो है वो देवी सिंह ने किया था, मथुरा में देवी सिंह ने किया था। तो इसलिए सही आंसर जो है, सॉरी प्रश्न गलत हो गया है, कि निम्नलिखित में से सही युग्मों का चयन करना है कि कौन सा इसमें जो है वो सही है। तो कालपी का जो है वो तात्या टोपे ने ही किया था, तो ये सही है। मेरठ का नेतृत्व जो है वो कदम सिंह ने किया था, ना कि खान बहादुर खान ने। और मथुरा का नेतृत्व जो है वो देवी सिंह ने किया था, और बरेली का नेतृत्व जो है वो खान बहादुर खान ने किया था। इसलिए इसमें सही जो युग्म है वो आपका केवल एक ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध और मानवीय आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? सराय नहर राय, मैदहा, दमदमा या फिर चौपानी मांडो? जो इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सराय नहर राय। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल जो हैं सराय नहर है, मैदहा है, दमदमा है और चौपानी मांडो हैं, जिसमें केवल सराय नहर से ही युद्ध और मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कि नवीनतम शोध के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल को कृषि का प्राचीनतम स्थल घोषित किया गया? कोलडीहा, लहुरादेव, आलमगीरपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो आपका है लहुरादेव, जहाँ पर कृषि का प्राचीनतम स्थल घोषित किया गया है, और यहाँ पर 9000 से 8000 ईसा पूर्व जो है यहाँ पर धान के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, कौन महाजनपद उनकी राजधानी से संबंधित है? कि कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी क्या है? कि बेमेल आपको इसमें चुनना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो कौशल, चेदी, शूरसेन और कुरु। जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 3, क्योंकि चेद की राजधानी जो है वो मथुरा नहीं है, चेद की राजधानी जो है वो सुक्तिमती है। ठीक है, और शूरसेन की राजधानी जो है वो पावा नहीं है, शूरसेन की राजधानी जो है वो मथुरा है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात क्या है? 943, 952, 963 या फिर 972? जिसका सही आंसर है वो आपका है 952, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है? गोरखपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद या फिर बस्ती? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी, बस्ती। बस्ती जो है वो नगर निगम नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 16 नगर निगम थे, लेकिन हाल ही में शाहजहांपुर को 17वां नगर निगम बनाया गया। अगला प्रश्न है कि कूट की सहायता से कांग्रेस के अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं उनको सही से सुमेलित करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। जो लखनऊ अधिवेशन 1899 हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो थे रोमेश चंद्र दत्त। इलाहाबाद 1910 इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर विलियम बेडनबर्ग। कानपुर 1925 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे श्रीमती सरोजनी नायडू। और मेरठ के जो थे वो आचार्य JB कृपलानी। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से नहीं है? चंद्रशेखर आजाद, सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से नहीं रहे हैं, जबकि इसकी स्थापना जो है वो 1924 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर मलिक सरवर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है फिरोज तुगलक। सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के दो प्रसिद्ध नगर जौनपुर और फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर की स्थापना अपने फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां की याद में कराया था। अगला प्रश्न है, कौन जनपदों में से बेमेल है? कौशल, श्रावस्ती, कौन सा बेमेल है? ये तो हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 25। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला है कि मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर और हरदोई बहराइच में किसानों ने एका आंदोलन की शुरुआत की और वर्ष 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा के देने के लिए अलीगढ़ मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थायी सरकार बनाई गई मेरठ में और इसका नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया। तो कौन सा कथन जो है वो इसका सही है? तो इसका सही जो असत्य कथन है वो आपको चुनना है कि कौन सा कथन जो है वो असत्य है। जो पहला जो है वो कथन पूर्णतः सही है और दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेरठ में अस्थायी सरकार नहीं बनाई गई थी। यह सरकार जो है चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में बनाई गई थी। इसलिए सही आंसर इसका जो है वो केवल 3 होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम शासक स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? गाजीपुर, मथुरा, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 26। गाजीपुर, मथुरा, प्रयागराज इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है भीतरी स्तंभ लेख जो है वो आपका ए ऑप्शन, मतलब कि गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर के सैदपुर तहसील में स्थित है। इसी में हुड़ों के प्रथम आक्रमण और स्कंदगुप्त के द्वारा उन्हें पराजित किए जाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देवी सिंह मथुरा, कदम सिंह मेरठ, लियाकत अली फैजाबाद, तात्या टोपे कालपी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि लियाकत अली ने फैजाबाद में नेतृत्व नहीं किया था। लियाकत अली ने जो नेतृत्व किया था वह इलाहाबाद में किया था। अगला प्रश्न है,
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि महाजनपद उनसे संबंधित राजधानियां हैं, कि सूरसेन की क्या है, चेद की क्या है, वत्स की क्या है या फिर कौशल की क्या है। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सूरसेन की राजधानी जो है वो आपकी मथुरा है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। चेद की राजधानी सुक्तिमती है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और कौशल की श्रावस्ती है। तो इस प्रकार सही आंसर जो है वो आपका डी है। अगला प्रश्न है कि वाजिद अली शाह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कि वह रहस्य नृत्य करते थे जिसमें वह कृष्ण की भूमिका निभाते थे, वह ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं और गुलाबों सिताबों नामक कठपुतली शैली इन्हीं के जीवन पर आधारित है। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। क्योंकि 7 फरवरी 1856 को लाहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज्य में ला लिया और नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर लखनऊ से निर्वासित कर दिया। और 1857 क्रांति से उनका कोई संबंध नहीं है। 1857 क्रांति में उनके पुत्र ब्रिजेश कद्र और बेगम हजरत ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है गनीमी काबा रणनीति का संबंध किससे है? बेगम हजरत महल से, रानी लक्ष्मीबाई से, खान बहादुर खां से या तात्या टोपे से। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। गनीमी काबा रणनीति जो है वो छापाकार युद्ध से संबंधित है, जिसे गोरिल्ला या छापाकार युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लखनऊ के आसपास के जिलों में मदारी पासी के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत में एक का आंदोलन चलाया गया और यह आंदोलन एक सांप्रदायिक आंदोलन था जो एक जमींदारियों को विरुद्ध चलाया गया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वह आपका है ए ऑप्शन कि केवल एक सही है, क्योंकि यह एक सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था। ठीक है, इसका उद्देश्य था किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना और एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना। ठीक है, अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या है काकेशस जात की, मंगोलियाड जात की, नीग्रो समजात की या ऑस्ट्रेलिशियम जात की। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नीग्रो समजात की। अगला प्रश्न है शहरी वृद्धि सूचक है देश की जनसंख्या में वृद्धि, शहरी क्षेत्र में आय में वृद्धि, शहरी केंद्रों की संख्या में वृद्धि या कुल शहरी संख्या में वृद्धि। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित सही है? केवल 2 और 3, 1 और 2, 1, 2, 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी जो है इसके सही आंसर है। सभी जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण कहा गया है, जिसमें कहा गया है कथन में है कि नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है और विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो कौन सा कथन जो है सही है? कि कथन ए सही है, आर सही है, दोनों सही हैं और या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसका एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारत के किसी अधिवास को नगरीय केंद्र को परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है? जनसंख्या का आकार, जनसंख्या घनत्व, भौतिक विस्तार या फिर व्यवसायिक संरचना। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, भौतिक विस्तार। नगर केंद्र घोषित करने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए। कम से कम 5000 की जनसंख्या हो और कृषि कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75% जो भाग हो वो गैर कृषि भाग में हो और कम से कम 400 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो, तब वो उसे एक नगर घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में नगरीय केंद्र की वर्गीकृत संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 6, बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता में प्रथम स्थान रखता हो।
बलरामपुर, बहराइच, गोंडा या फिर श्रावस्ती। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन बलरामपुर। बलरामपुर जिला जो है न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है, कि वहाँ न्यूनतम पुरुष और महिला साक्षरता में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है पंजाब, मिजोरम, लक्षद्वीप या हिमाचल प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी मिजोरम, कि यहाँ पर 0.17% जो है अनुसूचित जाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता, उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है, सही सुमेलित नहीं है, वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता जो है वो 50 नहीं है, जबकि 65.5% है और बाकी जो हैं वो अन्य सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 6.5, 8.0, 7.33 या 7.8। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 7.33% भारत का कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश उसका हिस्सा रखता है। अगला प्रश्न है कि सूचीबद्ध सूची को सुमेलित करना है कि उद्योग और क्षेत्र की तेल शोधक कारखाना, देसी घी उद्योग, खेल का सामान और बांसुरी उद्योग। जो इसका जो सही सुमेलन होगा वो है कि तेल शोधन कारखाना जो है वो मथुरा में है, ठीक है। देसी घी उद्योग जो है वो औरैया में है, खेल का सामान जो है वो मेरठ है और बांसुरी उद्योग जो है पीलीभीत है। इसलिए सही आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? माता टीला, राजघाट, लक्ष्मीबाई या फिर बाणसागर। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन बाणसागर, क्योंकि बाणसागर बांध जो है वो आपका सोन नदी पर स्थित है, ना कि बेतवा नदी पर। और माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है, जबकि बाणसागर है सोन नदी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड का संयुक्त उपक्रम है। इससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, प्रयागराज जिलों में सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? मथुरा, जौनपुर, अयोध्या और चित्रकूट। जो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है, जौनपुर जो है गोमती के किनारे है, अयोध्या जो है सरयू के किनारे है और चित्रकूट जो है वो मंदाकिनी के किनारे है। इसलिए जो सही इसका आंसर है वो आपका है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो है सबसे अधिक सिंचाई जो होती है वो नलकूप से होती है, नलकूप। फिर उसके बाद जो है वो नहर, फिर उसके बाद तालाब और फिर उसके बाद अन्य साधन आते हैं। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, अंबेडकर नगर या संत रविदास नगर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा आदिकल्प की प्राचीन शैली से निर्मित है? ऑप्शन है शिवालिक, गंगा यमुना, विंध्याचल या फिर बुंदेलखंड। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भांबर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? महीन जलोढ़, भूर, कंकरीली पथरीली या फिर दलदली। जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी, कंकरीली और पथरीली पाई जाती है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
बहू बेगम मकबरा, सबरी प्रपात, लखनौती किला या फिर उर्मिल डैम। जिसका सही आंसर है वो है लखनौती किला, क्योंकि लखनौती किला जो है वो आपका मुजफ्फरनगर में स्थित नहीं है और यह लखनौती किला जो है वो आपका सहारनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सुपर क्रिटिकल हरदुआगंज तापीय विद्युत विस्तार परियोजना कहाँ है? मिर्जापुर, अलीगढ़, बुलंदशहर या फिर वाराणसी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है अलीगढ़, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली या फिर कानपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कानपुर, क्योंकि लखनऊ की सीमा हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव से लगती है और लखनऊ और कानपुर के बीच में जो है, लखनऊ और कानपुर के बीच जो है वो उन्नाव स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चयन करिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की सीमा नेपाल से मिलती है। तीसरा है सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है और चौथा है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है। यही जो कथन है गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा गोरखपुर जिले से नहीं मिलती है, कि उत्तर प्रदेश में नेपाल से सीमा से टच करने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या केवल 7 है, जिनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से भी मिलती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से भी मिलती है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है? अगर हम अवरोही घटते हुए क्रम की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो लखीमपुर का है, मतलब पहले स्थान पर सबसे क्षेत्रफल जो है वो लखीमपुर है। फिर उसके बाद आपका आएगा सोनभद्र, फिर उसके बाद आपका आएगा हरदोई, फिर आपका है सीतापुर और फिर आपका है प्रयागराज। तो सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? बॉक्साइट, जिप्सम, अभ्रक या फिर चूना पत्थर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन अभ्रक। अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट जो है बांदा, चंदौली जिलों में पाया जाता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है और चूना पत्थर मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।